दोस्तों नमस्कार। क्रिकेट इंडिया की एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। फिलहाल भारत की टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर थी, जहां पर तीनों ही फॉर्मेट्स की सीरीज में टीम इंडिया अनडिफीटेबल रही। जी हां, T20 सीरीज 1-1 से लेवल रही। वनडे सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से जीत दर्ज की। टेस्ट सीरीज भी यहां पर 1-1 से ड्रॉ रही, जिसके बाद अब सभी को बेसब्री से यहां पर इंतजार है भारतीय टीम की अगली सीरीज का, जहां पर अब T20 फॉर्मेट की बहुत ही जबरदस्त सीरीज हमें भारत और अफगानिस्तान के बीच देखने को मिलेगी। अफगानिस्तान की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जहां पर भारत और अफगानिस्तान आपस में 3 मैचों की बहुत ही जबरदस्त T20 सीरीज खेलने वाली है। और इस T20 सीरीज का पूरा कार्यक्रम ऑलरेडी अभी से काफी टाइम पहले ही बीसीसीआई और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिलकर रिवील कर दिया था। लेकिन इसी बीच आप सभी भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, जहां पर इन 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए बीसीसीआई ने भारत की 16 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया। स्क्वाड्स में हमें काफी सारे बड़े बड़े चौंकाने वाले चेंजेस यहां पर देखने को मिले हैं। कैप्टनसी में बड़ा चेंज हुआ है। काफी सारे खिलाड़ी यहां पर इस सीरीज से रेस्ट करते नजर आएंगे, जिसके चलते बिल्कुल यूनिक टीम यहां पर इस T20 सीरीज के लिए चुनी गई। और इस वीडियो में हम टीम इंडिया के फाइनल स्क्वाड्स के साथ साथ इस सीरीज के रिगार्डिंग जितने भी इंफॉर्मेशन है, स्टार्ट डेट से शेड्यूल, न्यूज टाइमिंग, टेलीकास्टिंग, लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स, सभी डिटेल्स को वन बाय वन बिल्कुल अच्छी तरह से डीपली एनालिसिस करने वाली है। इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो के नीचे से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो आपका समय यहां पर बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा कि T20 वर्ल्ड कप 2024 की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम यह अपनी अंतिम T20 बाइलेटरल सीरीज खेलने वाली है। इसके बाद T20 वर्ल्ड कप तक भारतीय टीम की कोई भी T20 सीरीज नहीं होने वाली, जिसके चलते यह सीरीज कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल यहां पर T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए अदा करने वाली है। तो चलिए फटाफट हम इस पूरे दौरे की सभी डिटेल्स के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस T20 सीरीज के शेड्यूल एंड वेन्यूज की बात करते हैं। तो 3 मैचों की T20 सीरीज का पहला T20 मैच हमें 11 जनवरी को मोहाली के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद इस सीरीज का दूसरा T20 मैच हमें 14 जनवरी को इंदौर के स्टेडियम में देखने को मिलेगा। उसके बाद इस सीरीज का तीसरा व अंतिम T20 मैच हमें 17 जनवरी को बेंगलुरु के स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। टाइमिंग के बारे में हम यहां पर बात करते तो भारतीय समय अनुसार शाम के 7 बजे से ही इस सीरीज के तीनों ही T20 मैचों का आगाज होने वाला है। लाइव टेलीकास्टिंग डिटेल्स के बारे में हम यहां पर डिस्कशन करते तो भाई लाइव टेलीकास्ट डिटेल यहां पर बिल्कुल पूरी तरह से बदल गई है। ना यहां पर स्टार स्पोर्ट्स कवर करेगा, ना यहां पर सोनी कवर करने वाला है, क्योंकि भाई फिलहाल भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट के राइट्स यहां पर वाइकोम 18 कंपनी ने परचेस कर रखे। ऐसे में यहां पर टीवी पर हमें स्पोर्ट्स 18 चैनल पर इस सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलेगी। वही आप यदि अपने मोबाइल पर लाइव देखना चाहते हैं तो जियो सिनेमा ऐप पर बिल्कुल फ्री में 4K क्वालिटी में हमें इस पूरी सीरीज की लाइव टेलीकास्टिंग देखने को मिलने वाली है। अब हम बात कर लेते हैं इस सीरीज के लिए भारतीय टीम के स्क्वाड्स के बारे में, जहां पर मैंने आप सभी लोगों को बताया कि बीसीसीआई ने अपनी लास्ट मीटिंग में इस सीरीज के लिए भारत की 16 सदस्यीय टीम को चुन लिया है, जहां पर स्क्वाड्स में काफी सारे बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं, बड़े अपडेट्स यहां पर टीम इंडिया के स्क्वाड्स को लेकर है। तो चलिए वन बाय वन हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन सभी बड़े अपडेट्स के बारे में जो यहां पर भारतीय टीम के स्क्वाड्स को लेकर निकल कर आए हैं। तो दोस्तों पहला अपडेट निकल कर आ रहा है T20 फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को लेकर। जी हां, 2 खिलाड़ियों की मैं बात कर रहा हूं, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। ये T20 फॉर्मेट में भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी है। लेकिन दोस्तों ये दोनों ही खिलाड़ी इस T20 सीरीज को मिस करते नजर आने वाले हैं, क्योंकि भाई दोनों खिलाड़ी फिलहाल एंकल इंजरी का शिकार है, अभी तक अपनी इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर कंफर्म कर दिया है कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज के लिए ये दोनों खिलाड़ी यहां पर अवेलेबल नहीं होने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है रोहित शर्मा और विराट कोहली की अवेलेबिलिटी को लेकर, जहां पर भाई आप सभी लोगों को पता है कि T20 फॉर्मेट में दोनों ही खिलाड़ियों के सिलेक्शन के ऊपर फिलहाल एक बहुत ही बड़ी बहस चल रही थी। अलग अलग तरह की खबरें हमें यहां पर देखने को मिली थी। कभी ऐसा बोल रहा था कि भाई बीसीसीआई इन दोनों खिलाड़ियों को कंसीडर नहीं कर रही है, कभी ऐसे रिपोर्ट्स आते कि भाई ये दोनों ही खिलाड़ी T20 फॉर्मेट नहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों अभी 1-2 दिन पहले हमें अपडेट्स देखने को मिले थे, जहां पर ऐसा क्लेम किया गया था कि बीसीसीआई फिलहाल इन दोनों ही खिलाड़ियों के साथ मीटिंग में है और इन दोनों ही खिलाड़ियों को T20 फॉर्मेट में कंटिन्यू कराने के लिए अपना पूरा भरसक प्रयास यहां पर कर रही है। दोनों खिलाड़ियों को कन्वेंस यहां पर कर रही है। लेकिन इसी बीच यहां पर बहुत ही बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज, खुशखबरी आप सभी रोहित और कोहली के फैंस के लिए निकल कर आई, जहां पर दोनों ही खिलाड़ी T20 फॉर्मेट में अपना कमबैक करने के लिए तैयार हो गए हैं। और दोनों ही खिलाड़ी हमें इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हमें
वेस्ट इंडीज और यूएस में देखने को मिलेगा, वहां पर भी हमें खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है टीम इंडिया की कैप्टनसी को लेकर। जी हां, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान सीरीज में कौन होगा भारतीय टीम का कप्तान, यह सबसे बड़ा सवाल था। पहला नाम हार्दिक पांड्या का था, एंकल इंजरी की वजह से वो यहां पर रूल्ड आउट हो चुके। उसके बाद सूर्या का नाम था, वो भी एंकल इंजरी की वजह से रूल्ड आउट हुए। उसके बाद भी ऐसे अपडेट्स निकल आए थे भाई शुभमन गिल को यहां पर इस सीरीज के लिए कप्तान बनाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों अब जो लेटेस्ट अपडेट उसके मुताबिक ऐसा बताया गया है कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को टीम इंडिया की T20 फॉर्मेट की लीडरशिप करने के लिए यहां पर कन्विंस कर लिया। डेफिनेटली इस सीरीज में भी हमें रोहित शर्मा ही भारतीय टीम को लीड करते हुए नजर आने वाली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है उन खिलाड़ियों की लिस्ट को लेकर जो हमें इस सीरीज में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। जी हां, यहां पर ऐसा ऐलान हो चुका है कि जसप्रीत बुमराह हमें इस T20 सीरीज में रेस्ट करते नजर आएंगे। उसके अलावा भाई आपके यहां पर मोहम्मद सिराज भी हमें इस T20 सीरीज में रेस्ट करते नजर आ सकते हैं। उसके अलावा आपको बताना चाहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ भी अभी तक अपनी इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते इस सीरीज में अवेलेबल नहीं होंगे। उसके अलावा मोहम्मद शमी भी यहां पर अपनी इंजरी से रिकवर नहीं कर पाए, जिसके चलते इस सीरीज में वो भी हमें यहां पर रेस्ट ही करते हुए नजर आने वाली हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट निकल कर आ रहा है प्लेयर्स के कमबैक को लेकर, कौन कौन खिलाड़ी हम यहां पर T20 स्क्वाड्स में कमबैक करते नजर आ सकते हैं। तो दो बड़े और शॉकिंग नाम यहां पर निकल कर आए हैं, जहां पर भाई डेफिनेटली ऐसा बताया जा रहा है संजू सैमसन को फिलहाल बीसीसीआई T20 वर्ल्ड कप के लिए कंसीडर करे और डेफिनेटली इनको यहां पर भारतीय टीम के स्क्वाड्स में भी शामिल किया जाएगा। वही दूसरा नाम यहां पर भारत के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर युजवेंद्र चहल का है। चहल को भी T20 फॉर्मेट के लिए फिलहाल बीसीसीआई कंसीडर कर रही है, जिसके चलते ये दोनों खिलाड़ी हमें इस सीरीज में खेलते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अगले अपडेट के बारे में। तो अपडेट यहां पर निकल कर आ रहा है टीम को लेकर, जहां पर किस तरह का टीम कॉम्बिनेशन फिलहाल बीसीसीआई बनाने का विचार कर रही है T20 वर्ल्ड कप को लेकर। जो इन्होंने अपनी बड़ी बड़ी चीजें रिवील की, उनके ऊपर बड़े अपडेट्स हमें यहां पर देखने को मिले, जहां पर बीसीसीआई ने ऐसा कंफर्म किया कि हमारा तो यही टारगेट है कि भाई हम वर्ल्ड कप 2024 में एक अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ यंग और एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के कोम्बो के साथ यहां पर T20 वर्ल्ड कप में उतरे। हमें हर हालत में यहां पर ट्रॉफी जीतने के लिए अपनी पूरी कोशिशें करने वाली है। रिसेंटली जो वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में हमारे थे, उस हार को हम एक नई ट्रॉफी लेकर बुलाना चाहते हैं। तो ऐसे में यहां पर बीसीसीआई ने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि भाई हम अब की बार यंग और आपके एक्सपीरियंस खिलाड़ियों का एक अच्छा कोम्बो यहां पर T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार करने वाले हैं। तो चलिए अब हम फटाफट इस T20 सीरीज के लिए भारत की 16 सदस्यीय प्रोबेबल प्रिडिक्टेड स्क्वाड्स पर हम नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बल्लेबाजों के बारे में। तो दोस्तों 6-7 बल्लेबाज हमें इस T20 सीरीज में भारतीय टीम के मेन स्क्वाड्स का हिस्सा देखने को मिलेंगे, जिनके लिस्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जहां पर शुभमन गिल का नाम है, डेफिनेटली गिल यहां पर होने वाले हैं। यशस्वी जायसवाल भी T20 फॉर्मेट के उभरते सितारे, इनको भी शामिल किया गया है। रिंकू सिंह टीम T20 फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर, ये इनको भी यहां पर कंसीडर किया गया। उसके अलावा श्रेयस अय्यर, जिनको T20 वर्ल्ड कप के लिए भी बीसीसीआई कंसीडर कर रही है, वो भी हमें यहां पर स्क्वाड्स में देखने को मिले हैं। उसके अलावा भाई रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों स्टार प्लेयर हमें T20 फॉर्मेट में अपना कमबैक करते नजर आएंगे। रोहित का यहां पर बिल्कुल 100% कंफर्म हो चुका है। विराट कोहली को लेकर थोड़े से सस्पेंस यहां पर बरकरार है, लेकिन फिर भी जैसे ही नेक्स्ट अपडेट यहां पर निकल कर आता है तो अपडेट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों ये 6 बल्लेबाज हमें इस T20 सीरीज में टीम इंडिया के लिए डोमिनेट करते नजर आ सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं विकेट कीपर्स के बारे में। तो भाई 2 विकेट कीपर बल्लेबाज हमें यहां पर देखने को मिलने वाले, जहां पर पहला नाम आपका डेफिनेटली ईशान किशन का यहां पर होने वाला। ईशान किशन हमें कमबैक करते नजर आएंगे। रिसेंटली उन्होंने मेंटल फटीग की वजह से रेस्ट लिया था, लेकिन वो यहां पर अपना कमबैक करने के लिए जा रही है। सेकंड नाम हमें यहां पर संजू सैमसन का देखने को मिल सकता है। सभी को सैमसन की वापसी का बेसब्री से यहां पर इंतजार है। तो ऐसे में सैमसन यहां पर T20 फॉर्मेट में अपना कमबैक करते नजर आएंगे। और केएल राहुल को फिलहाल बीसीसीआई T20 फॉर्मेट के लिए सीरीज से रेस्ट देना चाहती है। हालांकि वो बीसीसीआई की रडार लिस्ट में यहां पर जरूर है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उनके ऊपर बीसीसीआई की आई जरूर रहने वाली, लेकिन इस सीरीज में हमें केएल राहुल रेस्ट करते हुए नजर आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑलराउंडर्स के बारे में। तो भाई केवल 2 ऑलराउंडर्स हमें यहां पर इस सीरीज में टीम इंडिया के मेन स्क्वाड्स में देखने को मिलने वाले, जहां पर फर्स्ट आपके डेफिनेटली रविंद्र जडेजा यहां पर होने वाले हैं। जडेजा हमें देखने को मिलेंगे। सेकंड ऑलराउंडर यहां पर शार्दुल ठाकुर के ऊपर सबकी निगाहें, और शार्दुल ठाकुर डेफिनेटली जो फिलहाल T20 वर्ल्ड कप के लिए बीसीसीआई की रडार लिस्ट में हमें इस T20 सीरीज में परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। उनको डेफिनेटली प्लेइंग 11 में भी यहां पर जगह मिलने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं गेंदबाजों के बारे में। तो भाई 6 प्रॉपर गेंदबाज हमें यहां पर टीम इंडिया के मेन स्क्वाड्स में देखने को मिल सकते हैं, जहां पर आपको बताना चाहूंगा हमारे जितने भी सीनियर खिलाड़ी आपके जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शमी है, कुलदीप यादव है, सभी खिलाड़ी हमें इस सीरीज में रेस्ट करते हुए नजर आने वाले, जिसके चलते एक नई बॉलिंग यूनिट हमें यहां पर उतरते
नजर आएगी। बॉलिंग लिस्ट को आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर भाई डेफिनेटली टी20 फॉर्मेट के वन ऑफ द बेस्ट गेंदबाज रवि बिश्नोई यहां पर मौजूद है, जिन्होंने रिसेंटली धमाल करके दिखाया है। युजवेंद्र चहल को भी फिलहाल बीसीसीआई कंसीडर कर रहा है, जिसके चलते वो यहां पर हमें टीम के स्क्वाड्स में देखने को मिले हैं। उसके अलावा मुकेश कुमार, जिन्होंने तीनों ही फॉर्मेट्स में भारत के लिए अच्छी गेंदबाजी करके दिखाई है, वो भी यहां पर हमें देखने को मिले हैं। उसके अलावा आवेश खान, भारत की स्पीड गन 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी कराते हैं, ये भी यहां पर हमें मेन स्क्वाड्स का हिस्सा देखने को मिले हैं। उसके अलावा भाई आपके यहां पर अर्शदीप सिंह का नाम है, अर्शदीप सिंह भी यहां पर डेफिनेटली अपना कमबैक करते नजर आएंगे। हालांकि इनको थोड़ा सा क्रिटिसाइज यहां पर जरूर किया जाएगा, क्योंकि टी20 फॉर्मेट में इनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा, लेकिन फिर भी इनको यहां पर स्क्वाड में शामिल किया गया। और प्रसिद्ध कृष्णा, जिसके ऊपर थोड़े से सवाल बड़े खड़े थे, क्योंकि भाई रिसेंटली मतलब टी20 फॉर्मेट में इतना घटिया परफॉर्मेंस खिलाड़ी ने किया, लेकिन उसके बावजूद एक दो चांस और यहां पर बीसीसीआई इस खिलाड़ी को देने वाली है। तो दोस्तों कुछ ऐसी 16 सदस्यीय टी20 टीम हमें यहां पर इस सीरीज के लिए भारत की दिखाई देने वाली प्रोबेबल स्क्वाड्स है। और भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीसीसीआई ने आधिकारिक तौर पर अनाउंसमेंट कर दी कि आज शाम तक यहां पर बीसीसीआई भारत की अगली 2 सीरीजों के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर देगा, जहां पर आपकी टी20 सीरीज अफगानिस्तान के खिलाफ होगी, उसके लिए ऐलान हो जाएगा। और शुरुआती 2 टेस्ट मैचों के लिए जो इंग्लैंड के साथ नेक्स्ट सीरीज होने वाली है, उसके लिए भी भारतीय टीम के फाइनल स्क्वाड्स की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये बड़े अपडेट्स यहां पर इस पूरे दौरे के रिगार्डिंग निकल कर आ रहे थे। इन सभी अपडेट्स के ऊपर आपके क्या ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना अपनी राय। फिलहाल की वीडियो में इतना ही, ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए भी सब्सक्राइब करके रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।